सभी बहुजन समाज को जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, तो मैं अवध भैया आप लोगों से एक खास बात करना चाहता हूँ। खास बात यह है कि आप लोग अपने पूर्वजों को कभी अपना पूर्वज नहीं मानते हैं, हमेशा उनकी निंदा करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, घृणा करते हैं। आप लोग अपने पूर्वजों से घृणा। होली और दशहरा के दिन तो कहना ही क्या, आपकी नजरों के सामने आपके पूर्वजों की दुर्दशा करके दिखाई जाती है। आप लोग उस दुर्दशा को देखकर खुश होते हैं, शाबाशी देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या करते हैं आप लोग हमेशा ऐरों गैरों को अपना पूर्वज मानते हैं, उनके सामने अपना मत्था टेकते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनसे मन्नत मांगते हैं, उन्हीं को अपना भगवान मानते हैं, उन्हीं को आका मानते हैं। आप लोगों को अपनों से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब है तो सिर्फ गैरों से। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप लोगों ने भगवान बुद्ध के धर्म को छोड़ा, भगवान बुद्ध से नाता तोड़ा। आप लोग अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाके घुस गए, घटिया रीति रिवाजों का पालन करने लगे। आप लोग अम्बेडकरवादी से मनुवादी बन गए। आप लोगों को न तो अपने धर्म से कोई मतलब है, न अपनी रीति रिवाजों से कोई मतलब है, न अपने पूर्वजों से कोई मतलब है। अगर मतलब है तो सिर्फ गैरों से, मतलब है तो सिर्फ मनुवाद से, मतलब है तो सिर्फ मनुवाद की घटिया रीति रिवाजों से। आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। अपनों से नाता तोड़ा, गैरों से नाता जोड़ा। अपने चाहे भाड़ में जाएं, गैर कहीं रूठ ना जाए। आप लोगों ने शायद एक कहावत सुनी होगी, पराए बाप से बाप कहना। बुरा मत मानना मेरी बात का। ये हाल, ये व्यवस्था आप लोगों की है। सुना होगा आपने नाम सम्राट अशोक का, सम्राट हिरण्यकश्यप का, सम्राट बलि का, सम्राट विरोचन का। इस तरह के आप लोगों ने बहुत से राजाओं के नाम सुने होंगे। ध्यान रखना, ये राजा कोई और नहीं थे, ये सब आपके पुरखा थे, आपके राजा थे, आपके महाराजा थे। वो भारत के सम्राट थे जिनकी धोखाधड़ी करके हत्या कर दी गई। उनका इतिहास भी गायब कर दिया गया, उनकी संतानों को अछूत घोषित कर दिया गया। याद रखना, मैं आपको खुले शब्दों में बताना चाहता हूं कि आप लोग किसी अछूत की संतान नहीं हो। आप लोग किसी अछूत की संतान नहीं हो, आप इन्हीं राजाओं की संतान हो। यही आपके पूर्वज हैं। अपने पूर्वजों की यादगार को हमेशा बरकरार रखना, भूल मत जाना मेरे भाई अपने पूर्वजों की यादगार को। आप लोग राजवंशी हैं, आप लोग नागवंशी हैं, भारत के क्षत्रिय हैं। ये सोचने की बात और भी है कि आप लोग, आपकी नजरों के सामने आपके पूर्वजों की दुर्दशा करके दिखाई जाती है, लेकिन आप लोग उस दुर्दशा को देखकर खुश होते हैं, शाबाशी देते हैं। शर्म नहीं आई आप लोगों को अपनी करतूत पर? इतने निर्मोही मत मरो मेरे भाई। अपने अपने होते हैं, गैर गैर होते हैं। आप लोगों से ज्यादा समझदार तो हमारे मुसलमान भाई हैं, जो अपने पैगंबर के मरने पर गहरा शोक मनाते हैं, भारी शोक मनाते हैं। आप लोग शोक क्यों नहीं मनाते? उनका एक एक पैगंबर मरा है, आपके 10 पैगंबर मरे। कि आज से आप लोग होली और दशहरा के दिन रंगारंग खुशियां नहीं मनाएंगे, होलिका दहन नहीं करेंगे, रावण का पुतला नहीं फूंकेंगे, बम पटाखे नहीं चलाएंगे। एक बार अपने पुरखों के गम में मौन धारण करके 2 मिनट का शोक जरूर मनाएंगे। मेरी एक गुजारिश और भी है कि आज से आप लोग अपना ये मत्था टेकने के लिए किसी मंदिर में नहीं जाएंगे, क्योंकि मंदिर से आपका कोई नाता रिश्ता नहीं है। मंदिर के अंदर आपका कोई अपना सगा नहीं है।
ये मत्था हमेशा अपनों के सामने टेका जाता है, कभी गैरों के सामने नहीं। आप लोगों के अंदर इस बात का भ्रम घुसा हुआ है कि मंदिर के अंदर हमारे पूर्वज बैठे हुए हैं, हमारे भगवान बैठे हुए हैं, हमारे पैगंबर बैठे हुए हैं। इस बात को दिमाग से निकाल देना। मैं आपको खुले शब्दों में बताना चाहता हूं कि मंदिर के अंदर न तो आपके पूर्वज देखने को मिलेंगे, न आपके भगवान देखने को मिलेंगे, न आपके पैगंबर देखने को मिलेंगे। सच बात तो यह है कि आपके पूर्वजों के जितने भी कातिल हैं, आपके पूर्वजों की हत्या करने वाले जितने भी हत्यारे हैं, वो सब के सब मंदिर में देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर से गुजारिश करता हूं कि आज से आप लोग अपने मत्था टेकने के लिए, अपनी मन्नत मांगने के लिए किसी मंदिर में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मैं आपको सचेत करता हूं कि जागो प्यारे जागो, खोलो अपनी आंखें। खुली आंख जो आज नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अपनों से नाता जोड़ो, गैरों से नाता तोड़ो। अपनों को गले लगाओ, गैरों को दूर भगाओ। भूल जाओ मनुवाद को, भूल जाओ मनुवाद की घटिया रीत रिवाज को। याद करो अपने संविधान को, याद करो अपने इतिहास को, याद करो बाबा साहब को, याद करो रविदास को। इन्हीं शब्दों के साथ अपने अपनी विचारधारा को यहीं समाप्त करता हूं। जय भीम।